वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 15 मार्च 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, सबसे नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले त्वरित रूप से आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले लाभान्वित हों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। आज 15 मार्च 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो देखें और अपने कम से कम 5 साथियों को वीडियो को अवश्य शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए प्रमुख कौन होंगे? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए रंजीत रथ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए प्रमुख होंगे रंजीत रथ। रंजीत रथ सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए प्रमुख होंगे। सार्वजनिक उपक्रम के लिए शीर्ष अधिकारियों का चयन करने वाले सार्वजनिक उपक्रम चयन पीईएसबी ने रथ के नाम को ऑयल इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पद के लिए चुना है। 50 वर्षीय रथ फिलहाल मिनरत्न एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में चेयरमैन व एमडी हैं। दोस्तों, ऑयल इंडिया के बारे में जानते हैं। ऑयल इंडिया की स्थापना 18 फरवरी 1958 में हुई थी। मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश। चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नए रंजीत रथ होंगे। नई नियुक्तियां, हाल में नई नियुक्तियां। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने ग्रेवियन बोरिक। उर्जित पटेल एआईआईबी के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत बालकृष्णन। असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक विकास लेखरा बने। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अलुसामी बने। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आयशा मलिक बनी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष देवाशीष मिश्रा बने। आंध्र प्रदेश के नए पुलिस कमिश्नर राजेंद्र नाथ रेड्डी बने। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन बनी। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष गौतम संगवांग बने। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक जी अशोक कुमार बने। संजय रामभद्रन अमेरिका के हैरिस काउंटी के मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के चेयरमैन नामित हुए। चोलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की नई अध्यक्ष एम्मा टेरोहो बनी। दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच अजीत आगरकर बने। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य संजीव सान्याल बने। मयंक अग्रवाल पंजाब किंग्स के नए कप्तान बने। जेट एयरवेज ने श्रीलंकन एयरवेज के पूर्व सीईओ विपुला गुडातिलके को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ बने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन परांजपे बने। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक चेतन घाटे बने। वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ श्री कुमार प्रभाकरन बने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष भूषण पटवर्धन बने। एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ टी एस रामकृष्णन बने।
मुंबई पुलिस के नए पुलिस आयुक्त संजय पांडे बने। जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कपूर बने। विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी के उपाध्यक्ष जुनीद कमाल अहमद बने। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बने। मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना बने। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बिंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। वर्ष 1986 बैच के आईएएस मनु कुमार श्रीवास्तव महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ समूह के नए अध्यक्ष बने के.एन. राघवन। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला केतन ब्राउन जैक्सन बनी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनी एम्मा टेरहो। फाइनेंशियल एक्शन टॉक्स के नए अध्यक्ष टी राजकुमार बने। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष डीएन पटेल बने। आईआरडीएआई के नए अध्यक्ष बने देवाशीष पांडे बने। वैश्विक फार्मा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने शक्ति अभियान के लिए मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बी चंद्रशेखर बने। चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष जस्टिस ए.के. सिकरी बने। ऑल इंडिया के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रंजीत रथ बने। ऑयल इंडिया, दोस्तों इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ऑयल इंडिया के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रंजीत रथ बने। कॉलगेट पोमोलिव इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ प्रभा नरसिम्हन बने। ग्रेबियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की राजनीति कार्यकर्ता शेफाली राजदन दुग्गल को नीदरलैंड में अपना राजदूत नामित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सोने का आयात अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के बीच 7.3% बढ़कर कितना हो गया, कितना अरब डॉलर तक पहुंचा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 45.1 अरब डॉलर। देश में सोने का आयात अप्रैल 21 से फरवरी 22 के बीच अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के बीच 7.3% बढ़कर 45.1 अरब डॉलर तक पहुंचा। एक साल पहले इसी अवधि में यह 26.11 अरब डॉलर था। बीते 11 महीनों में 842.28 टन सोना भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 7.9%। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.9% कर दिया। मार्ग स्टैनली ने अपने पहले के अनुमान में 50 आधार अंकों की कटौती की। इसके साथ ही ब्रोकरेज फर्म ने मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 6% कर दिया। उसका यह भी अनुमान है कि देश में चालू खाता का घाटा CAD बढ़कर GDP के 3% पर पहुंचेगा। दोस्तों मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट में कहा, चक्री रिकवरी का ट्रेंड जारी रहेगा, लेकिन यह हमारे पिछले अनुमान से कम रहेगा। मौजूदा भू राजनीतिक तनाव की वजह से भारी खतरे बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था गतिहीन मुद्रास्फीति की ओर बढ़ेगी। गतिहीन मुद्रास्फीति में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटती है लेकिन महंगाई बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटली भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिजिटल भूमि दस्तावेज की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा के तहत डाक विभाग द्वारा डिजिटल राजस्व भूमि
लेख के वितरण के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि बिहार राज्य में गांव, कस्बों और शहरों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मंगाया जा सकेगा। दोस्तों, बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 में किया गया। राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। राजधानी पटना। क्षेत्रफल रैंक 13, जनसंख्या रैंक 3, साक्षरता दर 61.8%, लिंगानुपात 918। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं। राज्यपाल फागू चौहान और बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243, विधान परिषद 75, जिलों की संख्या 38। राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फल आम, राजकीय फूल गेंदा। लोक नृत्य जट जटिन, झिझिया तथा पवरिया। नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमबाद वर्ल्ड सेंचुरी, कंवर झील वर्ल्ड सेंचुरी, कैमूर वर्ल्ड सेंचुरी, विक्रमशिला गंगटीक डॉल्फिन वर्ल्ड सेंचुरी तथा पंतराजीगीर वर्ल्ड सेंचुरी। दोस्तों, प्रथम बिहार के राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक इनका कार्य था। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में 13वां स्थान है। 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। बिहार के लोक नृत्य हैं विदेशिया, जाट जटिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानिका, विरहा, शोहर। बिहार के 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश नेपाल है। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार। टॉप जीआई टैग बिहार के हैं मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव खाजा, शाही लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी-डैम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 93 स्थान पर है भारत। वी-डैम संस्था की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश देशों में स्थान दिया गया और 179 देशों में लिबरल डेमोक्रेसी सूचांक में 93 स्थान पर रहा। लिबरल डेमोक्रेटिक सूचांक LDI में सभी देशों का उनके स्कोर के आधार पर 4 शासन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज ऑटोक्रेसी। शीर्ष 3 देश हैं स्वीडन पहले नंबर पर, डेनमार्क दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर नॉर्वे। रिपोर्ट जारी करता है गोधनबर्ग विश्वविद्यालय, वी-डैम मुख्यालय स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ग्वालियर इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोले जाने वाले 5 ड्रोन स्कूलों में से एक है। अन्य 4 शहर हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। ग्वालियर का यह ड्रोन स्कूल न केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प किस राज्य सरकार ने शुरू किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है।
मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना के तहत त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा 7,000 चाय बागान श्रमिकों को 85 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इस योजना को शुरू करने के पीछे त्रिपुरा राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य चाय बागान श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दोस्तों, त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई। राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा 1, विधानसभा सीट 60। त्रिपुरा की सीमा एक पड़ोसी देश के साथ लगती है, बांग्लादेश। त्रिपुरा की सीमा 2 पड़ोसी राज्यों से लगती है, असम, मिजोरम। त्रिपुरा का हवाई अड्डा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। त्रिपुरा के झील हैं रुद्र सागर झील, डुम्बर लेक झील। राजकीय पशु फेरी पर्ण बानर, राजकीय पेड़ अगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IRDAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में IRDAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, करेक्शन कर लीजिए, ऑप्शन सी देवाशीष पांडे इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, IRDAI का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्थापना 1999 में की गई। मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना। अध्यक्ष देवाशीष पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलगेट पामोलिव इंडिया की नई MD एंड CEO कौन बनी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए प्रभा नरसिम्हन इस प्रश्न का सही उत्तर प्रभा नरसिम्हन। दोस्तों, कोलगेट पामोलिव इंडिया दोस्तों स्थापना 1806 में हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और भारत के MD एंड CEO बनी हैं प्रभा नरसिम्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किस जगह हुआ? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इसका आयोजन 9 से 11 मार्च 2022 तक पूसा संस्थान के मेला मैदान में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस मेले में मुख्य विषय तकनीकी ज्ञान के माध्यम से आत्मनिर्भर किसान है। ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान IARI द्वारा इस 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट मैचों में विकेट कीपर के तौर पर सबसे ज़्यादा 50 लगाने का रिकॉर्ड हाल में सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड हाल में किसने बनाया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऋषभ पंत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सबसे तेज 50 लगाने वाले टॉप 3 खिलाड़ी हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत ने 28 गेंदों पर श्रीलंका के खिलाफ इसी सीरीज में 2022 में सबसे तेज 50 बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम था, जिन्होंने 34 गेंद पर पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में बनाया था। और तीसरे स्थान पर इयान स्मिथ हैं। इन्होंने भी, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ 1990 में 34 गेंदों पर 50 बनाया था। 2021 के बाद से भारत के टॉप स्कोरर हैं पंत। उनके 16 मैच में 1077 रन हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक बॉल टेस्ट की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय, दोस्तों इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, अर्धशतक है। ठीक, पिंक बॉल से टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रेयस अय्यर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैब्रियल बोरिक दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने। वे किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चिली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वामपंथी झुकाव वाले छात्र नेता गैब्रियल बोरिक ने शुक्रवार को चिली में नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बोरिक ने चिली में राजनीति और आर्थिक सुधार का संकल्प लिया। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। वे केवल 4 साल के थे जब 17 साल की सैन्य तानाशाही के बाद देश में लोकतंत्र बहाल हुआ था। इसके बाद ही आधुनिक चिली के लिए आधार तैयार हुआ। गैब्रियल बोरिक का जन्म परवरिश चिली के सबसे दक्षिणी क्षेत्र मैगलोनेस में हुआ। हाई स्कूल में ही उन्होंने छात्र हितों के लिए लड़ना शुरू किया था। 2011 में वह चिली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। 2013 में चिली कांग्रेस का चुनाव जीता और डिप्टी के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए। दोस्तों हाल में नव नियुक्त राष्ट्रपति निकारागुआ के राष्ट्रपति बने डेनियल ऑर्टेगा लगातार 4 बार राष्ट्रपति बने। पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो बने। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बने। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति योन सुक एयोल बने। हंगरी के प्रथम महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बने और चिली में नए राष्ट्रपति बने सबसे युवा गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की राजनीति कार्यकर्ता शेफाली राजदान दुग्गल को किस देश में अपना राजदूत नामित करने का फैसला किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नीदरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की राजनीति कार्यकर्ता शेफाली राजदान दुग्गल को नीदरलैंड में अपना राजदूत नामित करने का फैसला किया। व्हाइट हाउस ने बताया कि प्रवासी भारतीय 50 वर्षीय दुग्गल मूल रूप से कश्मीर की हैं। वह सिनासिनाटी, शिकागो, न्यूयॉर्क और बोस्टन में पली बढ़ी हैं। कई प्रशासनिक पदों पर वह रही। कई प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर उन्होंने कार्य किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि 2 बच्चों की मां शेफाली अनुभवी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, महिला अधिकार की पैरोकार और मानव अधिकार प्रचारक हैं। वो होलोकास्ट मेमोरियल संग्रहालय परिषद में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जा चुकी हैं। अभी वेस्टर्न रीजन सलाहकार के रूप में काम कर रही हैं। शेफाली मानव अधिकार निगरानी संस्था के सैन फ्रांसिस्को समिति की सदस्य हैं। वह वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी लीडरशिप एंड कैरेक्टर काउंसिल का सदस्य भी हैं और एमिलीज लिस्ट के लिए राष्ट्रीय निदेशक मंडल में शामिल हैं। राजदान को यूएस होलोकास्ट मेमोरियल म्यूजियम द्वारा वेस्टर्न रीजनल लीडरशिप अवार्ड, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली द्वारा कम्युनिटी हीरो के रूप में सम्मानित किया जाना शामिल है। दोस्तों कश्मीरी पंडित दुग्गल का जन्म हरिद्वार यूपी अब उत्तराखंड में हुआ। वह अपने परिवार के साथ 2 साल की उम्र में पिट्सबर्ग पेनासिल्वेनिया चली गई। फिर 5 साल की उम्र में सिनाटी ओहियो चली गई। उन्होंने साइकामोर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके पास मियामी विश्वविद्यालय से मास
कम्युनिकेशन से विज्ञान स्नातक की डिग्री ली और फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से राजनीतिक संचार में परास्नातक भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। संसद कांग्रेस है। मुद्रा डॉलर है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांत 51 है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 250 प्लस स्कोर करने का रिकॉर्ड हाल में किसने बनाया दोस्तों? ऑप्शन ए कुमार कुशाग्र इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। कुमार कुशाग्र ने 250 प्लस स्कोर करके फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड बनाया और उनकी उम्र 17 साल 141 दिन था दोस्तों। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के नाम था, जिन्होंने 17 साल 311 दिन में यह कारनामा किया था। दोस्तों चलते हैं 14 मार्च 2022 डेली करंट अफेयर का रिवीजन करने। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में एक दिन में हत्याओं और आतंकवादी समूहों से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए 81 लोगों की मौत की सजा दी गई? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सऊदी अरब इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज घटा दिया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितना ब्याज देने का फैसला किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 8.10% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा राज्य में प्रति लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर कम होकर कितना हो गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 136 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे आईपीएल के 15वें संस्करण के लिए अपनी टीम का कप्तान बनाया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फाफ डुप्लेसिस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंशियल के तहत कितने अरब डॉलर फंड की मंजूरी दी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 1.4 अरब डॉलर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक फार्मा कंपनी ल्यूपिन ने शक्ति अभियान के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी मैरी कॉम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IRDAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी देवाशीष पांडा इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय वायुसेना के नए कमांडेंट कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बी चंद्रशेखर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी जस्टिस AK सीकरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्ध पहल किसने लॉन्च किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी नीति आयोग इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बांग्लादेशी पर्यावरण कार्यकर्ता को 2022 के US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रिजवाना हसन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।